साल 2008 में चांद पर सबसे पहले पानी की खोज इसरो ने की थी। इसरो के कई अपकमिंग प्लान्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंसेन है और जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि अभी तक भारत का कोई भी मिशन सूरज को लेकर नहीं हुआ था, तो इसरो ने आदित्य L1 को लेकर सोशली जारी किया है कि ये भारत की तरफ से सन को एक्सप्लोर करने वाला पहला मिशन होने वाला है, जो कि सन की सभी लेयर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। आपको पता है कि चांद धरती से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, साइंटिफिक कैलकुलेशन से 3,80,000 किलोमीटर दूर। इतने दूर हमारा चंद्रयान 3 गया था, लेकिन ये जो आदित्य L1 है ये धरती से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करके स्पेस में एक L1 नाम की लोकेशन पे जाके सेट होने वाला है। और ये एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर उसको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होगी और वो सन को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर पाएगा और सन की पूरी डिटेल्स इसरो पे भेजेगा। अब समझते हैं आखिर क्या काम करने वाला है आदित्य L1। जैसे हमारे अर्थ का एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है जो कि सारे लिविंग थिंग्स के लिए सूटेबल होता है, जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, विंड, स्टॉर्म्स। वैसे ही स्पेस का भी एक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें गामा रेज होती है और भी बहुत सारा स्पेसिफिक मैटर स्पेस में होता है। बिल्कुल इसी तरह सन का भी अपना एटमॉस्फेयर होता है जिसको सोलर वेदर कहा जाता है। तो इसी सोलर वेदर को भारत के ये आदित्य L1 कंटिन्यूअसली रीड करने वाला है और उसी डाटा को इसरो में भेजेगा। क्या आपको पता है कि सन के कोरोना लेयर से प्रोड्यूस होने वाली सोलर फ्लेयर्स कितनी खतरनाक है? वो अक्सर अर्थ के अराउंड घूमने वाली सैटेलाइट्स को हिट करती है और इन्हीं एक्सट्रीम सोलर फ्लेयर्स की वजह से कई बार जो लो बजट सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती है उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। और जो जीपीएस सैटेलाइट्स धरती की चारों ओर घूमती है उन्हें भी सोलर फ्लेयर्स भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है, जिस वजह से उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। और इसलिए सन को रीड करना, सन के बारे में और जानना, कैसे इसके सोलर फ्लेयर से हम और प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, इनका नेचर क्या होता है, एग्जैक्टली हमें ये सब जानने की जरूरत है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। सन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर पाए जाते हैं जैसे कि फोटोस्फीयर, होमोस्फीयर और भी बहुत कुछ, और इन्हीं लेयर्स की एक्टिविटी को आदित्य L1 रीड करने वाला है। ये सन और धरती के बीच में एक ऐसी पोजीशन पे जाके लोकेटेड होने वाला है जिसका नाम L1 है और यहाँ से विदाउट डिस्ट्रक्शन सन को टोटली रीड करने वाला है। और एक बात इसरो ने पब्लिश की है कि इस पोजीशन पे जाके आदित्य कौन सी जानकारी भेजने वाला है, उसकी लिस्ट पब्लिश की गई है, जिसमें सबसे पहले कोरोनल हीटिंग यानी सन का टेम्परेचर, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर, फ्लेयर एक्टिविटीज, डायनेमिक्स ऑफ स्पेस वेदर, प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड फील्ड्स। एक्चुअली सूरज इतना बड़ा है कि जहां तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। इस इमेज को रेफरेंस में लेके आप देख सकते हो कि आखिर सूरज कितना बड़ा है और उसके सामने पृथ्वी कितनी छोटी है और उससे भी कई ज्यादा छोटा है हमारा चांद। और इसी तरह से ये जो टाइनी सा स्पेसक्राफ्ट है ये सूरज के सामने एक धूल के कण के बराबर माना गया है। अब सोच रहे होंगे कि इतना छोटा स्पेसक्राफ्ट इतने बड़े सूरज को कैसे रीड कर सकता है, क्योंकि इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट इतने पावरफुल है जो कि आसानी से हमारे सूरज जैसे और 2 ग्रहों को इजीली रीड कर सकते हैं। इतनी पावर है इनमें। और एक बात थी, ये जो आदित्य L1 मिशन होने वाली है ये पहली मिशन नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले भी नासा ने सूरज पे अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था जिसका नाम था पार्कर सोलर प्रोब। एक ऐसा मिशन बन गया था जिसे कहते थे फर्स्ट एवर मिशन टू द सन। पार्कर की साइज सूरज के सामने इतनी छोटी है, इसके लिए आप इमेजिन कर सकते हैं भारत की अल्टो 4 व्हीलर को। दरअसल पार्कर को लॉन्च किया गया था 2008 में, जिसका काम था सन के आउटर मोस्ट कोरोना लेयर को पूरी तरह से रीड करके उसका डाटा धरती पे भेजना। और पार्कर की स्पीड लगभग 7,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इसी कारण पार्कर बन गया था द फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट एवर बिल्ड बाय ह्यूमन। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा का पार्कर स्पेसक्राफ्ट का बजट लगभग 1.3 बिलियन तक गया था, जिसके मुकाबले हमारा आदित्य L1 सिर्फ 380 करोड़ में बनाया गया है, यानी इंडियन फिल्म आदि पुरुष की हाफ बजट में। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि सन के इनर मोस्ट लेयर से ज्यादा सन के आउटर मोस्ट लेयर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये जानकर आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें सिर्फ आदित्य L1 ही दे सकता है। तो आशा करते हैं आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुल हो। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।